तो भी आप देख लें, 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सिलेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सिलेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। बात सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सिलेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। सुना के बाद एक महंगाई का तूफान खित्ते पर जंग के बादल भी मंडला रहे हैं। महंगाई की यही रफ्तार जारी रही तो आलमी इदारों की पेशगोई के मुताबिक मजीद 1 करोड़ सफेद पोश उन पाकिस्तानियों में शामिल हो जाएंगे जो खते गुर्बत की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा हरीफ भारत हमसे अददी हौसला दोनों लिहाज से हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर दुश्मन की बर्तरी तस्लीम करना हरगिज नहीं, क्योंकि ईमान से लबरेज और तरबियत से सरशार मुजाहिद कभी किसी के सामने सरनगू नहीं होता। ये कर लो पहले। पीटीआई तो देख रही है कि खुदा न खास्ता मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। ये बात आज शेर अव्वल मरवत ने और बैरिस्टर गौहर ने जेल से खान साहब से मुलाकात करने के बाद बाहर आके कही कि खान साहब को लगता है कि मुल्क टूटने जा रहा है। सर, इजंट इट लाइक यू गोइंग टू फार कि ठीक है आप पे केसेस हैं, आपके साथ ज्यादती हो रही है, माना, पर उसके लिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुल्क टूटने जा रहा है? सऊदी अरब का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। भारी सरमायाकारी हो भी जाए तो अवाम को रिलीफ मिलते मिलते अरसा लग जाएगा। मौशी गर्दाब में घिरी ये कमजोर मखलूद हुकूमत चंद ही घंटों में IMF के दर पर भी दस्तक दे रही है। इस टाइप की बातें वाकई हुई है। क्या ये 1971 के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस नहीं है? लेकिन जब हम सब एक एको चेंबर बन जाते हैं ना, तो नुकसान फिर मुल्क का ही होता है। और बाकी जो कुछ उन्होंने बताया है वो भी इसी तरीके से चलता रहा तो फिर इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि मोदी को कोई रोक नहीं सकता, जालिमो मोदी आ रहा है तो इसी तरीके से जालिमो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने जा रहा है। देखो आजकल हमारे यहाँ मायूसी का ये आलम है कि ये जो 100 बंदों पर मुश्तमिल डेलीगेशन आया है, इसके आने को भी लोग कह रहे हैं कि जी बस आए और गए, ये क्या है, हा हा हा। अवाम के अंदर डिस्ट्रस्ट है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तेल क्या सस्ता होता है, जो अवाम है पाकिस्तान की उसी का तेल निकाल लिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उन्होंने महंगाई का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और अवाम की कमर तोड़ डाली है। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, लेकिन और ये जो वफ्द सऊदी अरब से आया हुआ है ये 5 से 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद है, तो ये लोग क्यों आ रहे हैं फिर यहाँ? ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट मई में आउटसोर्सिंग के लिए तैयार हो जाए। तो ये एक एक्शन है, प्रॉपर्टी एक्शन है। इसमें इसको मैं ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ट्रेड बाहमी ट्रेड होता है। ट्रेड, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ, ट्रेड की डेफिनेशन ये नहीं है। टाइम पे इस IMF ने हमारी नाक रगड़वा दी इन PDM वालों की। 1 अरब डॉलर की मांग 6 रहे थे और 1 दे दिया। अगर सऊदी वाकई सरमायाकारी करने आ रहा है तो जब अभी क्यों आया जो पाकिस्तान में तबाही फिर गई। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान की आम पब्लिक की। हालांकि पाकिस्तान के जो हालात इस समय हैं उस समय पब्लिक से रिएक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो कुछ एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां, जो वैश्विक एजेंसियां हैं, उनके अनुमान के अनुसार, हालांकि अनुमान ही लगा सकते हैं, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग फिर से उस स्थिति में आने वाले हैं जहां पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। जैसे कि इंडिया में आप देखिए 25 करोड़ लोग, लगभग 25 करोड़ के आसपास गरीबी रेखा से ऊपर निकले हैं लोग। 25 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा इंडिया का। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि लगभग 8-9 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था, उतने तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो लोग, उसी में शामिल होने वाले हैं 1-1.5 करोड़ के आसपास लोग। लेकिन पाकिस्तान की जनता से पूछिए, हालांकि पाकिस्तान की जनता का नॉलेज भी कमाल का है। इस पाकिस्तान के बंदे को जब आप सुनने वाले हो, उसे सुनोगे तब आपको पता चलेगा। वो कह रहा है कि हमने 1971 की जंग जीती थी, लेकिन एंकर ने बताया कि 93,000 ने सरेंडर भी किया था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सरेंडर किया था लेकिन जंग जीते थे। ऐसा हो सकता है कहीं? इसीलिए कहता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही बेवकूफ़ लोग हैं, दुनिया में बेवकूफ़ लोग होते हैं, लेकिन रेशो कम होता है। कहीं भी देख लीजिए 1% होंगे इस तरह के बेवकूफ़ जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, 2% होंगे, 5-10% से ज़्यादा कहीं दुनिया में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये 99% इस तरह के बेवकूफ़ हैं कि भाई हम 1971 में जंग जीते थे, लेकिन 93,000 ने सरेंडर किया था। अब सरेंडर करने से कोई जंग नहीं जीतता, सरेंडर करने से तो जंग हारता है। ये बात तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा कि आपने सरेंडर किया है यानी कि आप हार गए हो। लेकिन ये कह रहा है कि सरेंडर किया था किसके कहने पर? जो टॉप के लीडर, मतलब जो आर्मी में थे, उनके कहने पर किया था वो, लेकिन हारे नहीं थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी मानसिकता कैसी। मतलब ये कह रहे हैं कि हम जब सिक्का उछालेंगे तो चित्त भी आएगा और पट्टी भी आएगा, दोनों एक साथ आ सकते हैं। ये संभव भी है क्या?
या तो चित्त आएगा या पट्टा आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकती, या फिर कुछ ना आए। ऐसा हो सकता है कि सिक्का सीधा का सीधा रह जाए कि कुछ भी नहीं आया, लेकिन दोनों एक साथ आना संभव नहीं है। आपने सरेंडर भी किया और आप जंग भी जीत गए, ऐसा कैसे संभव है? सरेंडर वो करते हैं जो हार रहे होते हैं, जीतने वाले कभी सरेंडर नहीं करते। तो ये पाकिस्तान के लोगों का नॉलेज है। और चलिए अब सुनते हैं ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है और किस हिसाब से ये बातें कर रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पाकिस्तान में कितने बुद्धिमान लोग हैं और पाकिस्तान की जो हालत है उसका मेन रीज़न क्या है। कि हमारा मद्दे मुकाबल हमारा हरीफ भारत हमसे अददी असला दोनों लिहाज से हमसे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर दुश्मन की बर्तरी तस्लीम करना हरगिज़ नहीं, क्योंकि अरशाद खुदाबंदी है कि कम तादाद हमेशा तादाद कसीर पर गालिब आती रही। क्योंकि ईमान से लबरेज और तरबियत से सरशार मुजाहिद कभी किसी के सामने सरनगू नहीं होता। सर आपकी बात ठीक है, ईमान का जज्बा, पहले घोड़ों पे हाथियों पर जंगें होती थी, समझ आती थी। अब तो टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। अब उन्होंने अग्नि 5 जैसे मिसाइल बना ली, उनके पास ब्रह्मोस आ गया। हम कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए। इतनी जिद पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया जैम, कर्जे हमारे ऊपर, बॉर्डर हमने इंडिया के साथ सील कर दिए हैं। क्या इन सूरत हाल में आपको लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर को भी संभाल पाएंगे? कश्मीर का जो महाज है वो कुर्बानी मांगता है। अच्छा, उसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी चाहिए कश्मीर की? कुर्बानी देनी पड़ेगी। खून चाहिए जी, खून की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो पहले 3 जंगों में खून नहीं बहा? कितना खून बहा है? कारगिल की जंग में आप देखें, अभी वो कहते हैं कि कारगिल की जंग हम जीत गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ही जीता है। ठीक है, उधर जो फौज ने विड्रॉल किया है हमारी ने, उसने ऐसे नहीं किया, हमारे हुक्मरानों के कहने पे किया है। लेकिन फिर भी हमने क्या किया है कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सर कारगिल के अंदर जो सिपाही लड़ने गए थे, उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स पे आके कहा है कि कारगिल के अंदर हमारी बहुत बुरी शिकस्त हुई। वो तो जी नवाज शरीफ अमेरिका के पैरों में बैठ के मनाया कि भाई इंडिया को बोलो कि जंग बंदी बंद करे, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा मीडिया के अंदर क्लिप मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन देखें पाकिस्तानी फौज ने शिकस्त नहीं खाई, उन्होंने लड़े हैं, हर हाल में लड़े हैं उनके साथ। सुनने में तो ये आया कि अपनी लाशें उठाने के लिए भी कोई नहीं जा रहा था। तो जाहिर है जब जंग छिड़ी हुई है, फायर हो रहा है, तो फिर उसमें जब विड्रॉल कर रहे हैं तो फिर थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना, हाँ। वो अभी भी जो है वो कश्मीर को अपना हिस्सा समझती है, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान आर्मी के आगे कोई मुल्क नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे 1 साल के लिए? सिलेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सिलेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। बात सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सिलेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। अच्छा, ना हम कारगिल हारे ना 71 हारे। नहीं, कोई नहीं हमारे। सियासतदानों की वजह से, जर्नैलों की वजह से हम हर जगह पे मार। 200 नोट कर लें। अच्छा जी, तो सुन लिया आपने, पाकिस्तान का ये व्यक्ति कह रहा है भैया 93,000 वगैरह सरेंडर किए थे लेकिन जंग जीते थे। मतलब जंग भी जीत रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं, दो काम एक साथ, जो कि असंभव है। दुनिया में कहीं ये आर्गूमेंट नहीं चलेगा। लेकिन क्या है कि जब कोई काउंटर करे तो फिर वही धर्म का कार्ड खेलने लगते हैं, वही विक्टिम कार्ड। इनको ये समझ नहीं आता कि धर्म का कार्ड कहीं नहीं चलता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी ईरान ने हमला किया था इजराइल पर, तो सऊदी अरब तक समर्थन में खड़ा हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इजराइल के समर्थन में सऊदी अरब खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि इनके आपस में शिया सुन्नी वाले मैटर को लेकर चलता रहता है झगड़ा, ईरान और इजराइल के बीच। देखो, ईरान और सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, इजराइल को गलती से बोल दिया। ईरान और सऊदी अरब के बीच ये शिया सुन्नी वाला मैटर चलता है। यहाँ पर अमेरिका सुरक्षा दिया हुआ है इजराइल, वो सऊदी अरब और यूएई को। यहाँ अमेरिका की सुरक्षा पर डिपेंडेड हैं ये लोग यहाँ पर, क्योंकि अगर अमेरिका सुरक्षा हटा ले तो फिर ईरान इन पर सीधे हमला करेगा। ईरान को कोई मतलब नहीं है, अपनी पब्लिक को इन्होंने कभी कुछ दिया ही नहीं है। अपनी पब्लिक को तो बस ये दबा कर रखते हैं, कोई आवाज़ उठाता है तो निपटा देते हैं, उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं। ये इनकी स्थिति है। तो ये लोग अलग ही मानसिकता के लोग हैं। इन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया तो ईरान ने समर्थन किया। ईरान ने किसका समर्थन किया? इजराइल का। अब बताइए कि एक मुस्लिम कंट्री इजराइल का समर्थन कर रही, क्यों कर रही? क्योंकि अपने हितों को देख रहे हैं ये लोग। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने हित नहीं देखता, ये धर्म का कार्ड खेलने लगते हैं। अब भैया जो ईरान अभी आपको ठोक रहा था, आप उसे अभी गालियां दे रहे थे, वही ईरान ने जब हमला कर दिया तो आप कह रहे हो वाह क्या बात है, फिलिस्तीनियों का बदला ले लिया।
फिलिस्तीनियों का बदला नहीं लिया, उनकी एम्बेसी उड़ा दी गई थी उसका बदला लिया है। और अब इजराइल हमला करेगा। इजराइल ने तो जैसे तैसे 90% हमले रोकने में कामयाब रहा, लेकिन जब वो हमला करेगा तो क्या कैपेबल है ईरान कि इजराइल के हमले रोक सके? तो ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन पाकिस्तानियों की मानसिकता का इससे पता चलता है, और इससे पता भी चलता है कि ऐसे लोग जब ज़्यादा तादाद में किसी देश में होते हैं तो वो देश भीख मांग सकता है, और दूसरा करेंगे भी क्या? जब भाई सरेंडर भी आप कर रहे हो और जीत भी आप रहे हो, तो फिर इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं।